गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से स्टडी में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं या आपको सभी सब्जेक्टों में चैप्टर्स के वीडियोस मिलते जा रहे हैं, आप उसी तरीके से अपनी स्टडी को आप चालू करिए। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट मंथ में आप लोग स्कूल भी आना आप लोगों का चालू हो जाए और आप लोगों की तो बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसी हिसाब से अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू करके रखिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग वीक में 1 या 2 बार स्कूल भी आ सकते हो। अपने टीचर, सभी टीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे स्कूल टाइमिंग में और वहाँ पर आप टीचरों से होमवर्क भी चेक करा सकते हैं। कोई डाउट हो तो क्लियर करिएगा। सो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर भी चल रहा था, चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट अपना प्रेशर चल रहा था और इस प्रेशर के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। प्रेशर होता क्या कि जहाँ एरिया का वैल्यू ज़्यादा आए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, P बराबर F/A। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ फिर आगे हम चलते हैं। P बराबर F/A, यानी एरिया का मान बढ़ेगा ना तो प्रेशर घटेगा और एरिया का मान घटेगा तो प्रेशर का मान बढ़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे कि रेलवे ट्रैक चौड़े क्यों होते हैं, हाथी के पाँव रेगिस्तान में ऊंट आसानी से चल पाता है लेकिन और जानवर नहीं चल पाते क्योंकि उसके पैर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है। सेकंड, आज हम एग्जांपल्स पे कुछ और आते हैं। पेज नंबर 193 निकालिएगा आप लोग, पेज नंबर 193। आइए पेज नंबर 193 पे आते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 सी। आपने देखा है कि मैं जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। हम बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं और हाथ में थैला वगैरह, कपड़े का थैला हम लोग ले जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी सब्जी की बात करता हूँ, पोटैटो की बात कर लेता हूँ, टमाटर वगैरह टमाटो वगैरह कुछ लेके आते हैं। 2 किलो टमाटो लेके आए और आप उस बैग को जब आप अपने हाथ में लेके आओगे तो कुछ दूरी तक तो आप आराम से लेके आओगे, लेकिन कुछ दूरी के बाद वो बैग की जो तनी है ना, पकड़ने वाला हैंडल होता है, वो आपके हाथ में चुभने लग जाता है काफ़ी। फिर आप क्या करते हो, उसको काफ़ी अपने जो आपके साथ जो बड़े जा रहे हैं, घर के बड़े, उनको दे देते हो आप थैले को। आप ज़्यादा देर तक नहीं ले पाते हो। क्यों? ऐसा कारण क्यों है? वहीं दूसरी ओर मैं बात करूँ स्कूल बैग की। स्कूल बैग में इतना वजन होता है, इतनी सारी बुक्स नोटबुक रहती है, लेकिन वो आपको चुभता नहीं है कंधे पे। ऐसा क्यों? तो स्कूल बैग का जो तनी होती है, तनी समझे, जो आप कंधे पर उसको लटकाते हो बैग का कपड़े, जो चौड़ा वो जो टुकड़ा होता है बैग की तनी का हिस्सा, वो बहुत चौड़ा होता है। यदि कंपेयर करूं तो जो आप सब्जी ले जाते हो उसके बैग की तनी उसकी लगभग इतनी चौड़ी होती, ज़्यादा जो उसकी एरिया ज़्यादा नहीं होता है, तो वो अपन के हाथ में प्रेशर लगने का एरिया कम होगा। मैंने एक रिलेशन बताया था, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसीलिए वो बैग जो आप सब्जी ला रहे हो वो थैला आपके हाथ में चुभने लग जाता है। लेकिन आप उसी तरह उस बैग में इतना वजन है, उसको आप कंधे पर टांग के लेके आ रखो कि उसका जो तनी है ना, जो कंधे पर आपके रखा हुआ है, उसका एरिया ज़्यादा है और प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा तो फिर आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। इसी चीज़ को मैं इस पॉइंट में समझाऊंगा कि स्कूल बैग इज प्रोवाइड विथ वाइड स्ट्रिप्स। एक स्कूल बैग में जो स्ट्रिप्स होती हैं, तनी होती है, वो चौड़ी होती है, सो डैट वेट ऑफ द बैग फॉल ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर एट द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। तो बच्चे के कंधे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, उस बैग को वो आसानी से उठा लेता है। एंड ड्यू टू लेस प्रेशर इट कंफर्टेबल टू कैरी हैवी स्कूल बैग। और उस बैग वाले जितना हैवी स्कूल बैग है उसको भी वो आसानी से कंफर्टेबल उठा सकता है। एक पॉइंट और समझा देता हूँ मैं आपको आज। डी, रियर व्हील्स ऑफ बुसेज ऑफ द ट्रक्स एंड प्रोवाइड विद द डबल्स व्हील्स। इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ दीज व्हीकल्स towards their rear axle, thus to prevent tires from sinking in the ground to the damage in roads. Double wheels are provide the double wheels increase the area of cross section and hence decrease the pressure. चलो आपने जनरल एग्जांपल में देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े 10 चक्के जो ट्रक वगैरह होते हैं उनमें उनके पहिए देखे हैं आपने, पहिए डबल पहिए लगे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों लगा हुआ रहता है? कोई फैशन या कोई डिजाइन नहीं होता। डबल पहिए के पीछे रीजन ये होता है एरिया बढ़ाना है उनको। जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर कम लगेगा। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं 10 चक्के 16 चक्के जो होते हैं उनमें इतना लोडेड सामान आता है, वो ज़मीन के नीचे जमीन में वो धंसे नहीं। जो इतने बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं ज़मीन में यदि धंस जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा घटना ना हो इसीलिए उसमें डबल व्हील्स लगे हुए थे, 2 पहिए लगे हुए रहते, 2 पहिए लगे हुए थे, ताकि देखो डबल पहिया लगेगा तो एरिया बढ़ेगा तो रोड पर प्रेशर कम लगेगा और व्हीकल हमारा आसानी से चलेगा। इसीलिए जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उन सभी में डबल व्हील्स लगाए जाते हैं, 2 पहिए लगाए जाते हैं। समझ गए रीजन? ठीक है तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों को जानेंगे और आगे कई सारे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो
जो डेली यूजेज में अपने काम आते हैं, लेकिन हमको उनका रीज़न नहीं पता होता है। उन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।